सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 की कुछ धाराओं की वैधता को चुनौती देने वाली कई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक इस केस की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, देश में इस तरह का कोई नया केस दाखिल नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा है। आपको बता दें, कानून 15 अगस्त 1947 को पूजा स्थलों के स्वरूप को बदलने या उन्हें वापस पाने के लिए मुकदमा दाखिल करने पर रोक लगाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने पूजा स्थल अधिनियम विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 के तहत प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह में हलफनामा दाखिल करने को कहा है, जो कि किसी पूजा स्थल को फिर से प्राप्त करने या 15 अगस्त 1947 को प्रचलित स्वरूप से उसके चरित्र को बदलने की मांग करने के लिए मुकदमा दायर करने पर रोक लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जब तक वो पूजा स्थल अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई और उनका निपटारा नहीं कर देते हैं, तब तक देश में कोई और नया मुकदमा दाखिल नहीं होगा। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट में जो हिंदू पक्ष का भी पिटीशन था, जो सेक्शन 3 और 4 है, उसको अल्ट्रा वायरस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया जाए, जबकि मुस्लिम पक्ष का पिटीशन था कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 3 और 4 को इम्प्लीमेंट किया जाए। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दोनों पक्ष की दलीलें आई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज के अपने आदेश में कहा है कि इस सारे मामले की सुनवाई अगली तारीख पर होगी, लेकिन उन्होंने एक आज आदेश पारित किया कि नए सूट रजिस्टर नहीं किए जाएंगे जहां प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला इन्वॉल्व होता हो। दूसरा, उन्होंने यह भी कहा कि जो सूट रजिस्टर हो गया है वो सूट तो चलेगी, लेकिन जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, कोई इंटरिम ऑर्डर, कोई अदालत जहां ये सूट पेंडिंग है, जो मुस्लिम पक्ष ने कहा 18 सूट टोटल पेंडिंग है, उसमें कोई इंटरिम ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा जब तक सेक्शन प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला इस कोर्ट में विचाराधीन है। अपोजिट साइड का ये कहना था कि जो देश भर में करीब 18 ऐसे स्थान हैं जहां सर्वे का ऑर्डर हुआ है, उसको रोक दिया जाए। हमने कहा है कि इसको रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट रिलीजियस कैरेक्टर की बात करता है और रिलीजियस कैरेक्टर देख के पता नहीं चल सकता। जैसे मुझे कोई देख के नहीं बता सकता कि मैं वकील हूं कि डॉक्टर हूं कि इंजीनियर हूं, उसके लिए सर्वे करना पड़ेगा। मुझे कोई ये नहीं देख के बता सकता कि मैं हिंदू हूं कि जैन हूं कि बौद्ध हूं कि सिख हूं या ईसाई हूं, उसके लिए भी सर्वे करना पड़ेगा। वैसे ही कोई ढांचा देख के नहीं बता सकता कि वो मंदिर है कि मस्जिद है, इसके लिए सर्वे करना जरूरी है। दूसरा, हमने ये भी कहा है, चूंकि जिन 18 स्थानों पे सर्वे का ऑर्डर हुआ है उसके पक्षकार सुप्रीम कोर्ट में नहीं आए हैं, इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को स्टे नहीं करना चाहिए। आदेश क्या आएगा उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आदेश अभी लिखा नहीं, चूंकि ओपन कोर्ट में कोई आदेश लिखा नहीं गया है, कोर्ट आदेश बाद में आएगा, तो देखेंगे क्या आदेश आता है। हमारा ये कहना है, बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के इल्लीगल काम को लीगलाइज करने के लिए कानून नहीं बन सकता है। कोर्ट का दरवाजा बंद नहीं हो सकता है। वक्फ कानून में कोर्ट का दरवाजा बंद हुआ है तो भी एक वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल का रास्ता खोला है। आर्बिट्रेशन कानून में कोर्ट का दरवाजा बंद किया है तो भी एक आर्बिट्रेशन का रास्ता दिया है। ये कानून न आर्बिट्रेशन का रास्ता दे रहा है, न कोर्ट जाने का रास्ता दे रहा है, कोर्ट का दरवाजा भी बंद कर रहा है। ये पूरी तरीके से भारत के संविधान के खिलाफ है। भारत एक संप्रभु राष्ट्र हो चुका है और संप्रभु राष्ट्र में बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के इल्लीगल काम को लीगलाइज नहीं किया जा सकता।